नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अम, आज मैं कर रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग अगेन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, मुझे एक एलिगेटर का विज़न आया एंड विद दैट एलिगेटर जो मेरे दिमाग में जो मैसेज आया वो ये था कि फ़िलहाल अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है और आप कहीं न कहीं इस थॉट में हैं कि क्या मैं इसे ट्रस्ट करूँ? क्या मैं इनकी बात पे ट्रस्ट करूँ या समथिंग देन आई थिंक नो यू शुड नॉट। You should not trust this person, okay? Also the number 35, let's see. Oh, you know what? I'm also getting this vision of जैसे आप जब ज्वेलरी शॉप्स पे जाते हो तो जैसे वो डमी हैंड्स होते हैं ना, डमी हैंड्स पे रिंग्स होती हैं, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स वगैरह जो डिस्प्ले पे वो डमी हैंड्स लगाते हैं, मुझे उन उसका विजन आ रहा है एंड फॉर सम रीज़न व्हेन आई एम लुकिंग एट दैट इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि लाइक जैसे जैसे आप कभी शॉपिंग पे जाते हैं तो पहले जैसे वो ड्रेस एक डमी पे डिस्प्लेड होती है और फिर खरीद के आप फिर उसे पहनते हो, राइट? इट्स लाइक समथिंग इज़ मेयरली अ डमी, कोई चीज़ बस एक डमी है, एक एक जैसे कई बार होता है ना कि आपको एक सैंपल दिखा दिया जाता है और जो रियल चीज़ होती है वो आपको बाद में मिलती है, तो फॉर सम रीज़न आई एम चैनलिंग अ फीलिंग लाइक दैट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो आप ऐसे किसी सिचुएशन में आने वाले हैं, कोई कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है या फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है या कोई ऐसा ऑफ़र आपको मिलने वाला है जिसको मिलने के बाद ना दिस विल नॉट बी योर फाइनल डेस्टिनेशन काइंड ऑफ थिंग। ये ऐसा नहीं कि ये ओके यही था फाइनल डेस्टिनेशन, नहीं, इट्स लाइक अ डमी। वो आपको जैसे ना एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि देखो आगे तुमको मिलने वाला है बल्कि इससे ज़्यादा मिलेगा। सो आई एम गेटिंग अ फीलिंग एज़ इफ कुछ लोगों के लिए लव कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये एक करियर अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। बट आई एम गेटिंग एज़ इफ सॉरी, एक तो बारिशों के सीज़न में ना देयर आर सो मेनी बग्स, नो मैटर मैं क्या कितना भी लाइक कर लूँ कोशिश बट देयर इज़ ऑलवेज़ लाइक समथिंग एनीवेज़, सॉरी फॉर दैट। um, Coming back to the message, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे आपको एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है, आपको एक डमी दिखाया जा रहा है कि देखो डिस्प्ले पे ये चीज़ है एंड देन द रियल थिंग विल फॉलो, रियल थिंग इसके बाद आने वाला है। तो किसी के लिए ये कोई लव अपॉर्च्युनिटी है, किसी के लिए ये इट्स लाइक कोई करियर अपॉर्च्युनिटी, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। जैसे मैं मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, जब मैंने लाइफ में अपनी फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन की थी ना, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी जॉब ली थी लाइफ में, सब कभी वर्क करना शुरू किया था, तो um, जो मुझे कंपनी मिली थी, मतलब बेसिकली जो कंपनी मुझे चाहिए थी उससे पहले, क्योंकि मुझे उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लाइक मैं इंटरव्यू दे चुकी थी, सब कुछ हो गया था बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, ओके। सो मेरे पास एक दूसरा जॉब ऑफर आया जो कि डेफिनेटली मैं करना तो नहीं चाह रही थी, बट फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्या करते हैं, लाइक जब तक मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं आता और क्या पता कल को वो ना कर दे, तो एटलीस्ट जो मेरे हाथ में अभी है ऐसा ना हो मैं उसको भी गवा दूँ। तो मैंने फॉर टाइमिंग वो जॉइन कर लिया और उसे जॉइन करते ही लाइक विदिन अ वीक मुझे दूसरी जगह से जो एक्चुअली में मैं चाह रही थी, द बिगर कंपनी, मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया एंड इट वाज़ डन, लाइक डन डील। और उस कंपनी में मैंने 2 ढाई साल काम किया था ऑफ कोर्स। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक आपको जो रियल चीज़ है वो मिलने से पहले जैसे आपको एक ट्रेलर दिखाया जाएगा। आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट। Let's go with this. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आई एम चैनलिंग द डेट 23rd of November
और मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो ये नवंबर टू दिसंबर का ट्रांजिशन है, जैसे एंड ऑफ नवंबर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, इस दौरान कुछ चेंज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। वाओ, हाई प्रीस्टेस, आई होप दिस इज फोकसिंग। मुझे अपने विजन में ब्लू कलर सडनली व्हाट इज रॉन्ग विद माई थ्रोट। मुझे अपने विजन में ना ब्लू कलर बहुत दिख रहा है, सो अभी आपके सामने कुछ ब्लू कलर का कुछ होगा, वेरी एविडेंटली दिस इज अ कॉन्फर्मेशन साइन। Oh my god, there are blue butterflies in this. Eight of Pentacles. Wow. Okay, I'm telling you how. Okay, this is like boom. मेरे दिमाग में जैसे ना सारे डॉट्स जुड़ गए। मैं मेरे को अब ये मैसेज समझ में आ रहा है। See, I'm getting this feeling like I'll tell you how. Listen, bottom of the deck है Tower card. आपकी लाइफ में ना अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे वो करियर को लेके था, चाहे वो कनेक्शन को लेके था, कोई लव रिलेशनशिप या किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी को लेके था। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप बहुत हद तक डिसअपॉइंट हुए हो किसी चीज़ में रिसेंटली, ओके। अब इसके बाद ना व्हाट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आपको एक छोटी सी चीज़ दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, और इट्स लाइक universe kind of is testing you, or I should not use the word testing you because that's not the right thing to say, but it's like आपको एक चीज दी जाएगी और फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, ठीक है, कुछ नहीं से तो शायद यही बेहतर है, या जो मेरे पास पहले था उससे तो बेहतर ही है। और कहीं ना कहीं आप जैसे उस चीज में खुश हो जाओगे, सेटल हो जाओगे, और आप सोचोगे ओके फाइन, आई एम फाइन विद दिस। और फिर जैसे कि एज अ सरप्राइज वो बिग थिंग आपके ऊपर ड्रॉप होगी, जैसे कि आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि अब आप यू आर लाइक ओके फाइन, आई एम ओके विद दिस। जैसे ही यू आर गुड टू गो, आपको बूम ऐसा दिया जाएगा कि अरे रुको, थोड़ा तो रुक जाओ, ये है तुम्हारा बिगर सरप्राइज। लाइक आई एम चैनलिंग समथिंग लाइक दैट। वाओ, आई एम चैनलिंग द ईयर 2018। 2018 आपके लिए कोई मायने रखता हो? Yeah, Six of Cups, Judgment at the bottom. I'm seeing someone wearing a red cardigan, red color का cardigan या sweater किसी ने पहन रखा है। आपके लिए ये winter season important होने वाला है। This coming winter is gonna be important to you. Can we get anything else? Oh my god. Oh my god. I'm loving like पिछले कुछ रीडिंग्स जो मैं कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से, दे आर अमेजिंग। लाइक व्हाट, एम्प्रेस। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि किसी चीज़ में जैसे मल्टीपल ग्रोथ होना, किसी चीज़ का रिटर्न मिलना, बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपने अपनी तरफ से आप जितना कंट्रीब्यूट कर सक, इट्स लाइक आपने जो अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में कर सकते थे आपने कर दिया है। आपने काफ़ी मेहनत करी है, हाथ पैर मारे हैं, एंड नाउ इट्स लाइक इट्स टाइम फॉर यू टू रिसीव दिस। और मुझे ये भी लग रहा है ना कि पिछले मे बी अप्रैल या मार्च से आपको लग रहा हो, खासकर इस साल अप्रैल या मार्च, किसी के लिए पिछले साल अप्रैल मार्च हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ जैसे
बहुत घसीटते हुए आगे बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ ही नहीं रही, या फिर अगर बढ़ भी रही है तो इट्स लाइक एकदम घसीटते हुए कुछ ख़ास चेंज आपको नहीं देखने को मिल रहा, या फिर एक एक सॉर्ट ऑफ मतलब एक होता है ना कि ठीक है, चीज़ें चल रही हैं बट एक फिर भी एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट है, उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक ये चीज़ बदल रही है आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, Hierophant at the bottom. Why the Queen of Swords? Why the Queen of Swords? Oh, the Hierophant again. Why the Queen of Swords? Ace of Pentacles. इसके नीचे है Three of Cups and then you have Judgment. Queen of, just a minute. Hierophant and Judgment. What? किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अनुमान है। देखिए, आई एम कनेक्टिंग दीज टू कार्ड्स नाउ। आपकी रीडिंग हाई प्रीस्टेस से शुरू हुई थी। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन का कार्ड होता है, इनर नोइंग का कार्ड होता है। एंड जब मैं देख रही हूँ ना तो मुझे इसको देखते हुए ना एक जो फीलिंग आ रही है, जैसे आपको पता है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, आपको पहले से पता लग जाएगा, या आपको ऑलरेडी वो फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि आई नो दिस इज़ अबाउट टू हैपन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर से। और आपके अंदर ना वो अब डेस्परेशन नहीं है, या आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी अब नहीं रही। जैसे कई बार होता है ना, हमें जब नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, या कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कब होगा, एक डेस्परेशन हो जाती है हमारे अंदर, एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा। बट वो फीलिंग यहाँ पे अब नहीं है। पहले आप इस फीलिंग में बहुत रहे हो। आपने लाइफ में जैसे अगर कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं हुई, या आपके अंदाज़े के हिसाब से कि चलो अब तो ये हो जाना चाहिए था बट अगर नहीं हुआ, तो आपका जो लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी है वो अलग लेवल पे होता था, बट ये चीज़ अब नहीं है मुझे लगता है। आपके अंदर ना एक एक तरीके की मैच्योरिटी आ चुकी है, इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। अब वो चीज़ आपको पैनिक नहीं करती। अगर आपको आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल जैसे कि धुंध हो गई है, नहीं दिख रहा, फिर भी आपको वो एंग्ज़ायटी नहीं हो रही, फिर भी आपको पैनिक नहीं हो रहा। और दिल में कहीं न कहीं एक हल्की-सी तसल्ली है, आपको पता है कि ये रास्ता मुझे वहीं लेके जा रहा है जहाँ मुझे पहुँचना है। अंदर से सिक्योर फ़ील करना, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम पिकिंग अप ऑन। कैन वी गेट एनी मोर क्लैरिटी ऑन दिस? व्हाट इज़ दिस अबाउट? कैन वी गेट एनी मोर क्लैरिटी? I love this. हैंग ऑन। यहाँ पे एक एलिगेटर है। मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही एक एलिगेटर का विजन देखा था। वाओ। फूल। द लवर्स। देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ कहूँगी। इट्स लाइक कोई आपको ऊपर से देखेगा ना, कोई आपको ऐसे देखेगा तो सोचेगा ये पर्सन थोड़ा-सा नादान दिखता है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन इतना स्मार्ट होगा, या मुझे नहीं लगता कि इट्स लाइक पीपल अंडर एस्टिमेट यू। लोगों को लगता है ना कि आप ये हो फूल, लाइक आपको ज़्यादा पता नहीं है, आप नए हो। बट लिटिल डू पीपल नो आप ऐसे एलिगेटर्स के ऊपर बैठते हो। इट्स लाइक सी, ये जो एलिगेटर है ना, ये इसके ऊपर है। इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना, ये बाएं हाथ का खेल है मेरा। ऐसे एलिगेटर्स मैंने बहुत हैंडल किए हैं। दैट्स द काइंड ऑफ दिस फीलिंग दिस कार्ड इज गिविंग मी। लाइक यू आपने अपने फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंस देख लिए हैं।
आपने देख लिया है बहुत कुछ ऑलरेडी, आपके पास एक्सपीरियंस है, देयर इज़ अ रीज़न यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। भले ही इस हायरोफेंट के कार्ड में एक बच्ची है अगर आप गौर से देखें। ये जो आउल है, ये कहीं न कहीं अगर आप इसे देखें, ये आउल जैसे इस बच्ची को कुछ सिखा रहा है, ये बच्ची है। लुक्स इनोसेंट राइट? किड्स आर इनोसेंट, दे लुक इनोसेंट, लेकिन आपकी जो इनोसेंस है ना, या आपकी जो जिस तरीके से लोग आपको परसीव करते हैं, वो आपकी एक्सपीरियंस और नॉलेज को जस्टिफाई नहीं करता। आप दिखने में बहुत ही हार्मलेस दिख सकते हैं, बहुत ही इनोसेंट दिख सकते हैं, या कोई आपको देख के एस्टिमेट नहीं करेगा कि ओके आपने शायद लाइफ में इतना कुछ देखा है या आपको इतना एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, बट दैट्स व्हाट इट इज़। और मुझे ये भी लग रहा है ना कि कोई कोई पर्सन आपकी इंट्यूशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। उस पर्सन को लग रहा है कि अभी भी मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अभी भी मैं अपना गेम खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ। सम पर्सन इज अंडर एस्टिमेट, sorry, I'm not able to speak. Some person is underestimating your potential. They're underestimating your intuition. इस पर्सन को लग रहा है अभी भी मैं बना सकता हूँ इसको, या अभी भी मैं आई कैन पुट अप अ फेक मास्क, और मैं अभी भी इस पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। आपकी रीडिंग में किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। वाओ। हम्म। द मून। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। ओके, एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? एस ऑफ कप्स। वाओ। द एम्परर। जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी या जो आपकी लाइफ में जो नई बिगिनिंग है ना, ये बिगिनिंग जब आपकी लाइफ में होगी, लोगों को ऐसा लगेगा कि यू डोंट डिजर्व दिस। लाइक इसको कैसे, हाउ इज दिस पर्सन गेटिंग इट, लाइक कैसे, क्यों मिला इस पर्सन को, कैसे इस पर्सन के लाइफ में ये चीज़ आ गई, कैसे ये अपॉर्चुनिटी इनको मिल गई, कैसे ये कनेक्शन इनके लाइफ में आ गया। बट लोगों को बैकग्राउंड तो नहीं पता ना, बैकग्राउंड में आपने क्या चीज़ें देखी हैं, आप किस तरह के पर्सन हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, किस तरीके से आपने अपने इनर एनर्जी, आई मीन इनर सेल्फ पे काम किया है, ये तो लोगों ने नहीं देखा ना। व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, एस ऑफ कप्स, ये मुझे ऐसी फीलिंग, ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, नो डाउट, बट जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू लव, कैपेसिटी टू गिव, शेयर करना, ये है वो चीज़ जो कहीं ना कहीं, नो डाउट आप किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ में, ये चीज़ हमेशा आपको आगे ले जाती है। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, बुरी से बुरी कैसे भी सिचुएशन में फंस गए हो, आपको पता है क्या बाहर निकाल के लाता है? आपकी ये क्वालिटी, आपकी जो ये क्वालिटी है शेयर करने की, आपकी जो ये क्वालिटी है ना, कि आप ऐसे नहीं है कि टेबल लगा दो मैं अकेले बैठ के खाऊंगा, नहीं। जो आपकी ये हैबिट है, जो ये आपकी कहीं ना कहीं आपका जो ये इनर सेल्फ है ना, जो शेयर करके खाना चाहता है कि अरे तुम भी बैठो मेरे साथ टेबल पे, साथ में खाएंगे, ये चीज़ लेके आती है आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें। ये चीज़ अट्रैक्ट करती है गुड अपॉर्चुनिटीज़, ये चीज़ अट्रैक्ट करती है अच्छी बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, जो भी आप कहना चाहो। Yep. It's like people always think, इसे कैसे, how is this person getting it? But इसे क्यों मिला? But why? But they don't know this.
या वो देखते नहीं हैं इस चीज़ को, वो देखना ही नहीं चाहते। वो देखना नहीं चाहते कि एट द एंड ऑफ द डे आपने देना भी सीखा है। आप सिर्फ रिसीव करने में बिलीव नहीं करते, आप देते भी हो। यू हैव द कैपेसिटी टू लव। ये जो एम्प्रेस है, ये मदर एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी की तरह देखा जाता है। नर्चर तो वही कर सकता है ना जिसके पास कुछ देने को होगा। नर्चर करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मदर बने, तो मदर बनना इज लाइक अ बिग थिंग। आप एक चाइल्ड को बिल्कुल बचपन से बड़ा करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। उसको बहुत कुछ देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस होते हैं। हर चीज़, हर तरीके से उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। वो हर कोई नहीं कर सकता, राइट? तो इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि देयर इज़ अ रीज़न यू आर द एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब बस ये नहीं कि यू गॉट लकी आउट ऑफ नोवेयर, आप बस रैंडमली एक दिन लकी हो गए। नहीं, एम्प्रेस ऐसे नहीं बनती। ये ऊपर से जितनी भी शाइनी दिखे, जितना भी दिखे कि ओह शी इज़ द एम्प्रेस, शी गॉट लकी, ये वैसा नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है। एम्प्रेस बनने के लिए अम, आपको एक होल जर्नी से गुजरना पड़ा। एट ऑफ कप्स, बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी लेसन्स। 222, नंबर 222। लेट्स सी। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? और मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है कि ये चीज़ आप खुद में रिकग्नाइज करना शुरू करो। अपनी इन चीज़ों को रिकग्नाइज करना शुरू करो। देखना शुरू खुद में। देखो, आपको दुनिया में अच्छाई तभी दिखेगी जब खुद में देखना शुरू करोगे। मैं ईगो के सेंस में नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ईगो, बट मैं ये कह रही हूँ कि अच्छाई ढूंढोगे तो दिख जाएगी। जहाँ नजरें होती हैं, जिस चीज़ पे फोकस होता है, वही दिखना शुरू हो जाता है हमें। अच्छाई पे फोकस करो, अपने अंदर की अच्छाई को ही देख लो ना। स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। 10 of cups, you are manifesting amazing connections, क्योंकि 10 of cups एक कम्युनिटी का कार्ड भी होता है। तो this is beautiful. Queen of Pentacles, it's like focusing on the positive side of things. um, अभी इसी वक्त बैठ के क्या अच्छा दिख रहा है आपको लाइफ में? कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जो, अगर 10 चीजें गलत चल रही हैं, मान लो से फॉर एग्जांपल लाइफ में अभी 100 चीजें गलत हो रही हैं, एक तो अच्छी चीज होगी। उसको देखते हैं ना, है ना? उसको देखते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, उसी में जीने की वजह ढूंढ लेते हैं। ओके, इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि जिस चीज पे फोकस जाएगा, जिस चीज को आप बढ़ावा दोगे, वही मल्टीप्लाई होगा। और ये जो आपका सफर रहा है ना, इस सफर ने आपको शायद ये चीज सिखाई है। It's like building quality over quantity. Beautiful energy, by the way. जैसे ब्रिक बाय ब्रिक किसी ने जैसे एक एक ईंट जोड़ के कोई मकान बना रहा है, ये वैसी एनर्जी है। लाइक आपको वक्त लगा है इसमें। सो जल्दबाजी मत करना, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करना। आराम से होने दो, छोड़ दो, कंट्रोल छोड़ दो। किसी चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दो, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींच के अपने पास रखना छोड़ दो। जो रहेगा, जिसने रहना है या जिस चीज़ ने टिकना है वो टिकेगी। अगर उसका नेचर है कि वो आपके साथ टिक जाए, कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई पर्सन है, वो टिक जाएगा। किसी चीज़ को बांधो मत, छोड़ दो खुला। इंटरेस्टिंग एनर्जी।
आपको लाइफ ने जैसे कहीं न कहीं छोड़ना और देना सिखाया है। These 2 cards, like, they keep catching my attention, Ace of Cups and 8 of Cups. By the way, okay, दोनों मिला के 9 of Cups, major wish fulfillment of course. मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।